बालचौरा पुल लोगों ने साजिश करके कि भानु जी का नाम हो जाएगा, लगा हुआ काम को लोगों ने रुकवाने का काम। आज हो कितना छड़ गिरा हुआ है, एगो पाया खाना हुआ है, काम शुरू हो गया। उसके बाद भी अब छत्तीसगढ़ से वह पुल बनने में काम लग गया है और आने वाला समय में वह पुल के साथ साथ जो हमारा अधूरा रोड है उसके पीछे भी हम लगे हैं, पुल भी उधर से बनेगा और सड़क भी हमारा। हम आप दोनों भाई का करते हैं, अनंत प्रताप देव और राजराजन प्रताप देव दोनों भाई मिलकर के 10 साल विधायक रहे। 10 रुपया का काम केतमा में अगर गिरवा देंगे, भानु प्रताप शाही राजनीति करना छोड़। तो दिन वाले नेताजी भी आए थे और रात वाले भी नेताजी आए थे केतमा में, हम यूट्यूब पर देखे थे। विधायक शाही ने धुरकी प्रखंड के केतमा, खुटिया और टाटीदिरी में 20 करोड़ रुपए से 4 सड़क व पुल निर्माण का किया शिलान्यास। विधायक भानु प्रताप शाही ने डोर टू डोर धुरकी प्रखंड के विभिन्न गांवों में 20 करोड़ रुपए की राशि से 3 पक्की सड़क और 1 पुल निर्माण का रविवार को गांव के ही बुजुर्ग ग्रामीण के हाथों शिलान्यास कराया। विधायक शाही धुरकी प्रखंड में एक दिनी कार्यक्रम में डोर टू डोर शिलान्यास कर रहे थे। सर्वप्रथम खुटिया में 6 करोड़ की राशि से चौराहा से प्रासपानी खुर्द भाया कदवा तक का शिलान्यास। इसके बाद केतमा में ध्वस्त हो चुके पुल और शिवरी से केतमा भाया भंडार तक सड़क कालीकरण। टाटीदिरी मुख्य गांव से पनघटवा भाया अम्बाखोरिया मिराल धुरकी डंडई पथ तक सड़क निर्माण का शिलान्यास बुजुर्ग ग्रामीण के हाथों विधिवत पूजा अर्चना के साथ कराया। शिलान्यास के बाद विधायक शाही ने कहा कि धुरकी प्रखंड में वह 20 करोड़ रुपए की राशि से विकास का कार्य लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव का विकास सुदृढ़ सड़क, पुल, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा से होता है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के एक एक जनों से किया वादा पूरा कर रहे हैं। इसके बाद शाही ने राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार के विरुद्ध कहा कि हेमंत सोरेन के राज्य में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है, विकास का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। शाही ने कहा कि धुरकी प्रखंड के समग्र विकास में सबसे बड़ा बाधक हेमंत सरकार है। कहा कि पूर्व में डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में खुटिया में डोलोमाइट माइंस की नीलामी का टेंडर ऑनलाइन किया गया था। वहीं धुरकी प्रखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़कर नया कॉरिडोर बनाने के लिए बालचौरा में पुल की स्वीकृति मिलने के बाद ठेकेदार ने युद्ध स्तर पर बालचौरा में कार्य शुरू किया था। इसके बाद 2019 में हेमंत की सरकार ने यहां के पूर्व विधायक और नेता ताहिर अंसारी व गढ़वा के एक मंत्री के इशारे पर उपरोक्त दोनों कार्यों को बंद कराया। शाही ने कहा कि केतमा को अपने पुरखों का गांव कहने वाले को शर्म आना चाहिए। केतमा गांव के स्वतंत्रता सेनानी को नगर उटारी गढ़ के राजा महाराजा ने जेल भिजवाया था। इस दौरान भाजपा रेलवे परामर्श सलाहकार के सदस्य रघुराज पांडे, इंद्रमणि जायसवाल, भाजपा एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण राम, मंडल अध्यक्ष प्रताप जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि अखिलेश यादव, राम प्रवेश प्रसाद गुप्ता, भाजयुमो के मनोज कुमार सिंह, मुकेश कुमार चौबे, सांसद प्रतिनिधि सुदर्शन गुप्ता, दामोदर जायसवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, शशि कमलापुरी, संजय जायसवाल, शहादत अंसारी, मंगल यादव, राम प्रवेश यादव, हरिलाल सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। तो आज धुरकी प्रखंड में विधायक शाही जी के द्वारा कौन कौन सी सड़कों का शिलान्यास किया गया? 2 सड़कें हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में विशेष मरम्मती कार्य के अंतर्गत, जिनका नाम है खुटिया चौक से कदवा वाया परासपानी, दूसरा रोड है पनघटवा से मरचैया और एक और रोड है जो PMGSY के अंतर्गत आता है शिवरी से भंडार वाया केतमा। ये तीनों रोड धुरकी प्रखंड में आज इनका शिलान्यास माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया। इस कार्य को कब तक पूर्ण कर लेना है? लगभग आपको ये विशेष मरम्मति का कार्य अप्रैल तक खत्म कर दिया जाएगा और PMGSY वाला जो वर्क है वो मान के चलिए कि मई महीने में इसका। सर अपना परिणाम बताएं। मैं मिस्टर रंजन, सहायक अभियंता, सब डिवीजन 2 ग्रामीण कार्य। कितना गांव में वो हमारा किया, आपको भी मौका मिला था, आप लोग भी विधायक बने थे। आप एक शिलापट ला करके दिखाने का काम कीजिए। सतियाड़ी देवी पर आप मजमा लगाइए
जहाड़ी उठा के हमको गरिया रहे थे आज 1 महीना पहले। आप आइए, मजमा लगाइए और एक काम केवल गिनाइए कि केतमा में 5 साल में हमने एक काम किया। अगर एक काम गिना दीजिएगा, भानु प्रताप शाही कभी केतमा में कदम रखने का काम नहीं करेगा। यह मैं उन नेता लोगों को कहना चाहता हूं। केवल बात बनाना, और यह गांव जो आदिवासियों ने बसाया, जो आदिवासियों ने बनाया, जो आदिवासियों ने लड़ा अंग्रेजों से, यह उनका गांव है। यह किसी का बपौती गांव नहीं है, किसी राजा महाराजा का गांव नहीं है। और सारा लोग जानता है कि यह गांव सोनार माझी का गांव है, दूसरा किसी का गांव नहीं है। यह राजा तक यह खबर पहुंचना चाहिए। सतियारी धाम पर चढ़ करके और हम कह दे कि हमारा गांव हो जाएगा, तो हमारा गांव हो जाएगा? बताइए हम। यह सोनार माझी जी का गांव, सोनार माझी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा। और सोनार माझी जी को यहां 7 खरवार भाई बैठे हुए हैं, सबको पता है सोनार माझी जी को किसने गिरफ्तार करवाया अंग्रेज के कहने पर। सोनार माझी जी का क्यों नहीं पता चला? आज उनका वंशज केतमा में रहता है, कहां चलेगा सोनार माझी जी? अगर यह इतिहास जानना है तो अपने पूर्वजों से पूछिए कि सोनार माझी जी को दूसरा किसी ने गिरफ्तार नहीं कराया था। अंग्रेजों के कहने पर नगरगढ़ के राजा ने गिरफ्तार करा करके उनको फांसी देने का काम किया। आज तक उनका लाश भी उनका परिवार को मवसर नहीं हुआ, और आकर के कहते हो कि केतमा हमारा गांव है। शर्म से डूब जाना चाहिए ऐसे नालायक लोगों को जो कहता हो कि केतमा हमारा गांव। इतिहास को जानने की कोशिश करो। हम लोग भूलना नहीं चाहते, लेकिन जब फूर दोगे, हम किसी को छेड़ते नहीं है, और कोई हमको छेड़ देता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। तो कुछ लोग आकर के, जैसा रघुराज भैया कह रहे थे, दिन वाला और रात वाला नेता मिलकर के सोचते हैं कि भानु जी का विकास का जो बॉल जल रहा है केतमा में, उसको बुझा देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम लोग भी जो 2 बॉल बिना फेज के जल रहे हो, जिसका ट्रांसफार्मर गढ़वा में है और वहां से 2 तार निकला है, एगो बुलका में बॉल जलता है और एगो नगरगढ़ में बॉल जलता है। 2 फेज का तार है, और ट्रांसफार्मर इन लोगों का मिथिलेश ठाकुर है, और इन लोगों का पावर ग्रिड हेमंत सोरेन है। मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम्हारा निगाह भवनाथपुर के बल्ब को बुझाने का है, और हमारा निगाह तुम्हारा पावर ग्रिड हेमंत सोरेन को हटा करके बाबूलाल मरांडी को बैठाने का है, जो आदिवासी का बेटा बैठ करके पूरे झारखंड प्रदेश में ईमानदारी का राज लाएगा। चुनाव के समय में हम लोग इधर उधर देखने लगते हैं, हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। हमारे यहाँ के मुखिया जी को भी हम कहना चाहते हैं, आप भी रहते हैं चुनाव में, और चुनाव के समय 2 दिन पहले आप भाग जाते हैं। ऐसे करने से काम कैसे होगा? हम आपके पंचायत में 10 करोड़ रुपया लेकर के आए हैं। मान लीजिए हम मजदूरा हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, और अगर जिस दिन हम अपना मजदूरी मांगने आएंगे तो दूसर के बोरा में अगर हमारा मजदूरी तौल दीजिएगा तो हमारा कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? बताइए, हम फटेगा कि नहीं फटेगा? आज हम आपको सड़क दे रहे हैं, आज हम आपको पानी दे रहे हैं, आज आपको मोटर चलाने के लिए 20 घंटा बिजली हम दे रहे हैं, आज पंखा चलाने के लिए 20 घंटा बिजली हम दे रहे हैं, कूलर में आप रह रहे हैं, और वोट ताहिर अंसारी को दे दीजिएगा तो हमारा भी कलेजा फटेगा। हम भी आपके तरह इंसान हैं, और भगवान ऐसा है ऊपर बैठा हुआ कि सबको देखता है, नीचे वाला का और ऊपर वाला सबको देखता है, सबका हिसाब वहां से होता है। इसलिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, झूठ बोल करके काम नहीं कर रहे हैं। भानु प्रताप शाही का जबान ही सबसे बड़ा पूंजी है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसके अलग हम नहीं करते हैं। आज तक जो बोले हैं, याद होगा आप लोगों को, कुछ दिन पहले अभिरक्षी आए थे, हम पानी टंकी का शिलान्यास करने, रघुराज भैया भी उस दिन आए हुए थे, लक्ष्मण जी भी थे। सब लोग के बीच में परास पानी के कार्यकर्ता ने पूछने का काम किया, हम लोग के रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं उसी दिन कहा था कि अगला बार आएंगे तो आपका रोड लेकर के आएंगे, नहीं तो वोट मांगने हम आपका परास पानी में नहीं जाएंगे। यह मैंने 4 महीना पहले कहा, और आज उसको हमने पूरा करने का काम, हम जिस चीज पर लगते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। आज बाल चौरा पुल लोगों ने साजिश करके कि भानु जी का नाम हो जाएगा, लगा हुआ काम को लोगों ने रुकवाने का काम किया। आज हो कितना छड़ गिरा हुआ है, एगो पाया खाना हुआ है, काम शुरू हो गया था, सरकार बदला, हमारा बाल चौरा पुल को लोगों ने रुकवाने का काम किया। उसके बाद भी अब छत्तीसगढ़ से वह पुल बनने में काम लग गया है, और आने वाला समय में वह पुल के साथ साथ जो हमारा अधूरा रोड है उसके पीछे भी हम लगे हैं
पुल भी उधर से बनेगा और सड़क भी हमारा इधर से बनेगा। हम बाल चौरा यहाँ के लोगों को पार करेंगे, ये हम आप सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं। अंत में एक चीज सबको जानकारी है, यहाँ अनूप जी है कि नहीं, यहाँ मुनीर खान जी है कि नहीं, यहाँ पटेल जी है कि नहीं, सबको जानकारी है। यहाँ हमारे नेता लोगों को जानकारी है, हमारे विनोद भैया को जानकारी होगा। खुटिया में डोलोमाइट माइंस के लिए हम लोगों ने ई टेंडर करा दिया, पता है कि नहीं सब लोगों को? ई टेंडर हुआ 2019 में, पेपर में छपा, पेपर तो हम नहीं छापते। ई टेंडर 2019 में रघुबर सरकार में खुटिया डोलोमाइट माइंस का हो गया, टेंडर हो गया, ऑनलाइन स्वीकृत हो गई। बीच में आचार संहिता लग गया, चुनाव हो गया, सरकार बदल गया, और जैसे ही सरकार बदला यह माइंस नहीं खुले, इसके लिए दूगो चंगू मंगू जा करके और ये लोग पकड़ लिया। गोड़ या बगल में एगो ट्रांसफार्मर ये लोग लगाया है गढ़वा में, उसको जाके पकड़ लिया। कैसे खुटिया माइंस नहीं खुलना चाहिए, ट्रांसफार्मर है, वहां से दूगो तार निकला है, एगो तार वहां से निकला है तो बुलका में बॉल जरता है और एगो नगरगढ़ में बॉल जरता है, दूगो तार वहां से निकला है। और इसका पावर हाउस जो है वहां रांची में हेमंत सोरेन जी के घर में लगा हुआ है। ये लोग जाकर के इस खुटिया माइंस के ऑनलाइन टेंडर को रुकवाने का काम किया। मैं आपको कहना और बताना चाहता हूं, जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी, पहला काम खुटिया के लिए होगा कि वो ऑनलाइन टेंडर को खोल करके यहां हजारों लोगों के हाथ को हम लोग काम देने का काम करें।